वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस की, जो इस एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए ज्योग्राफी के लिए बनाया है। क्लास 12th की ज्योग्राफी बच्चों हम जानते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी कही जाती है, मानव भूगोल है ये। और 3 पुस्तकें हमें इस वर्ष भी पिछले साल की तरह पढ़नी है। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड जो हमारी बुक है वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी यानी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और जो तीसरी बुक है प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी पार्ट 2। ये 3 पुस्तकें हैं जो हमें क्लास 12th में पढ़नी है। पिछला सेशन कोविड से काफ़ी हद तक प्रभावित रहा और क्लासेस ऑनलाइन थी, एग्ज़ाम भी नहीं हो पाए। इसलिए इस बार सीबीएसई ने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है। पूरे सिलेबस को 2 टर्म्स में, टर्म 1 एंड टर्म 2 में बांटा है, और उनमें कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं, कुछ चैप्टर जो हैं वो रखे गए हैं। लास्ट ईयर तो 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, लेकिन इस वर्ष सिलेबस की जो मात्रा है वो थोड़ी सी अधिक है। कुछ चैप्टर्स जो पिछले साल नहीं थे वो हैं, इसलिए पिछले साल वाला जो सिलेबस है उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस नए सिलेबस की बात करेंगे, और क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के थोड़ी भ्रम की स्थिति भी है, इसीलिए ये आवश्यक है कि हम पहले अपने सिलेबस पर बात कर लें और फिर बारी बारी अपने चैप्टर्स को तो हम पढ़ेंगे ही। दिस इज़ फॉर क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी। 3 बुक्स हैं, हमने बात की थी अभी। टर्म वाइज सिलेबस की बात कर लें। क्लास 12th के टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है, पहले हम बात करें पार्ट ए और पार्ट बी की, जो कि हमारी दोनों थियरी बुक्स को कवर करता है। फर्स्ट जो बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वहाँ पर पहली यूनिट से ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप यानी फिलोसफी का जो चैप्टर है, विषय के दर्शन का जो चैप्टर है, इसको रखा गया है। 3 मार्क्स कवर करेगा ये। यूनिट 2 जो कि पीपल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करता है, यहाँ पर चैप्टर 3 है संख्या में। 3 क्या, कुल 4 चैप्टर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट को भी अगर हम ऐड कर लें तो इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन 3 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर रखे गए हैं। पहला चैप्टर तो हमें पढ़ना ही, चैप्टर 1 है सिलेबस में। चैप्टर 2 भी हमें पढ़ना है पॉपुलेशन से, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। थर्ड चैप्टर हमारा है वो पॉपुलेशन कंपोजिशन का, और फोर्थ चैप्टर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है इन द फर्स्ट बुक। इसमें से थर्ड चैप्टर यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन को नहीं रखा गया, सिलेबस से बाहर है ये। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 हमें पढ़ने हैं, जो कि 7 मार्क्स कवर करेगा। इसी तरीके से यूनिट 3 की बात करें, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से फर्स्ट टर्म के लिए केवल प्राइमरी एक्टिविटीज़ को लिया गया है। कई सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, हंटिंग गैदरिंग से लेके पेस्टोरल एक्टिविटी, माइनिंग, सभी तरह की जो डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर हैं उन सबको भी शामिल किया गया, और ग्लोबल लेवल पर उनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो ये पूरा चैप्टर ही प्राइमरी एक्टिविटीज़ का हमारी थर्ड यूनिट के रूप में पहले टर्म के सिलेबस में रखा गया है। ये 5 मार्क्स कवर करेगा। इस तरीके से 3 + 7 + 5 ये टोटल 15 मार्क्स हो जाते हैं, जो पहले टर्म के लिए हमारी फर्स्ट बुक से हमें पढ़ने हैं। अब हम बात करें पहले टर्म के ही सेकंड बुक के सिलेबस की, तो वहाँ पर पहली यूनिट जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करती है, इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ और माइग्रेशन यानी प्रवास का चैप्टर है। 2 चैप्टर हैं और ये दोनों हमें पढ़ने हैं। तीसरा एक और चैप्टर भी साथ में रखा गया था, यानी फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अलावा तीसरा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट का है, मानव विकास का। बच्चों, मानव विकास का ये चैप्टर यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी में तो रखा गया है, क्योंकि हम पहले अगर बुक में देखें तो फर्स्ट बुक में ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर हमें पढ़ना है, यानी फंडामेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट की देखनी है, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में उसके एग्जाम्पल नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 3 यहाँ डिलीटेड है। ये 5 मार्क्स कवर करेगा केवल चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पॉपुलेशन और माइग्रेशन। सेकेंड जो यूनिट है ह्यूमन सेटलमेंट की, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। ह्यूमन सेटलमेंट का एक ही चैप्टर इस यूनिट में है, मानव अधिवास के रूप में। ये चैप्टर में पढ़ना है, 5 मार्क्स कवर करेगा। इसका जो चैप्टर है, जब हम सेकंड टर्म के सिलेबस को भी देखेंगे फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो इसका फंडामेंटल का चैप्टर मिसिंग है, वो नहीं रखा गया, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर टर्म 1 के सिलेबस में फ्रॉम सेकंड बुक शामिल है। यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की यूनिट है। इसमें कई सारे चैप्टर हैं, 4-5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर का, वो डिलीटेड चैप्टर है, वो नहीं पढ़ना है हमें। और इसके बाद जो वाटर रिसोर्स है यानी जल संसाधन का, ये चैप्टर रखा गया है इस पहले टर्म के लिए। 5 मार्क्स कवर करेगा, 5, 5, 5, 3 5 हैं। ये 15 मार्क्स यहाँ पर भी हो जाते हैं, 15 + 15 30, और 5 नंबर आपके प्रैक्टिकल के लिए हैं फर्स्ट टर्म के लिए। 5 नंबर आपके मैपिंग के सेक्शन पर हैं, जो कि 30 और +5 35 हो जाएगा। ये थ्योरी पेपर के लिए है। ये जो मैपिंग है वो पॉलिटिकल मैप जो वर्ल्ड का है उस पर पूछा जाएगा आपको। मैपिंग के इस 5 नंबर को मिला करके थ्योरी के 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, और बाकी बचे हुए 15 मार्क्स जो है यानी 15 नंबर
ये आपको प्रैक्टिकल से लेने हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल की जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2, पहला चैप्टर डेटा एंड डेटा कलेक्शन है, आंकड़ा और आंकड़ों का संकलन, और दूसरा चैप्टर है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों का प्रक्रमण कैसे किया जाता है। डिफरेंट टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स हैं, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो भी इस्तेमाल हम करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, उन सबको पढ़ना है आपको चैप्टर 2 में। तो इस तरीके से फर्स्ट 2 चैप्टर्स फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ये आपके सिलेबस में शामिल है फॉर फर्स्ट टर्म। इस तरीके से बच्चों ये 15 मार्क्स यहाँ से और 35 ये टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। हमें सिलेबस का पता है, आपका पूरा जो 100 मार्क्स का जो सिलेबस है उसमें से, क्योंकि टर्म वाइज ये सिलेबस है इसलिए 50 पहले टर्म के लिए और 50 जो है वो सेकंड टर्म के लिए रखा गया है। ये 50 जो हमें है इसमें से 35 हमें थियरी में पाने हैं और 15 हमें प्रैक्टिकल में लेने हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी 35 + 15 ये मार्क्स का सेग्रीगेशन है, मार्क्स का इस तरीके से बंटवारा किया गया है टर्म वाइज, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के लिए। अभी हमने फर्स्ट टर्म का सिलेबस देखा कि 35 और 15 कैसे कवर होते हैं, कौन कौन से सिलेबस में ये चैप्टर रखे गए हैं। सेकेंड टर्म की बात करते हैं। सेकेंड टर्म में पहले हम फर्स्ट बुक की बात करें, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर ये यूनिट 3 की का एक चैप्टर हमने पहले टर्म में देखा था प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। यहाँ पर बाकी बचे हुए जितने भी चैप्टर हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटनरी, क्विनरी है, ये चैप्टर्स यूनिट 3 में रखे गए हैं। 9 मार्क्स कवर करेंगे फॉर टर्म 2। यूनिट 4 जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की है। लास्ट ईयर वाले 2021 के सिलेबस में नहीं था ये, लेकिन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का ये चैप्टर इस वर्ष जोड़ा गया है। 6 मार्क्स कवर करेगा। इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट का जितना भी वैरायटी है उन सबके एग्जाम्पल आपको ग्लोबल लेवल पर, उनका कॉन्सेप्ट और ग्लोबल लेवल पर उनके एग्जाम्पल, कई सारे मैप्स हैं, कई सारी लोकेशन है जो आपको इसके लिए पढ़नी है, वो सब मिला करके 6 मार्क्स कवर करेगा। 9 + 6 दैट इज़ 15 पहली बुक से। दूसरी बुक की बात करें इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, यानी भारत लोक अर्थव्यवस्था से, तो वहाँ पर 3rd यूनिट जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की है, इसका पहला चैप्टर डिलीट था, लैंड एंड एग्रीकल्चर। दूसरा चैप्टर वाटर रिसोर्स हमने पहले टर्म में पढ़ लिया, और इसके बाद की जो चैप्टर है मिनरल एनर्जी रिसोर्स, ये आपको पढ़ना है। और साथ में प्लानिंग, जो टारगेट एरिया या टारगेट ग्रुप प्लानिंग होती है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनकी केस स्टडीज़ पर जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है चैप्टर 3 से। यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का चैप्टर मिसिंग है, डिलीट है, वो शामिल नहीं किया गया है। चैप्टर 4 की बात करें, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लाइक फर्स्ट यूनिट, यहाँ पर भी है, यानी ग्लोबल लेवल के एग्जाम्पल फंडामेंटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आपने पहली बुक से पढ़े, और उसके इंडियन एग्जाम्पल जो हैं, यानी भारतीय संदर्भ में इनके सभी के उदाहरण, इनके सभी के जो वितरण हैं वो देखेंगे हम अपनी चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में फ्रॉम सेकेंड बुक यूनिट 4। ये 4 मार्क्स कवर करेगा। पहले वाला जो सेक्शन था वो 7 मार्क्स का था। लास्ट का जो यूनिट है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज़, इसको भी रखा गया है, ये केस स्टडीज़ पर है, चुनी हुई समस्याओं पर किस तरीके से भौगोलिक संदर्श लेकर के समाधान ढूंढे जाते हैं, इस पर ये चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है यूनिट 5 का, ये चैप्टर रखा गया है। 7 + 4 + 4 ये तीनों को मिला देने पर भी ये 15 मार्क्स हो जाते हैं। तो 15 और 15 हमने दोनों बुक से मार्क्स देखे थियरी के लिए। साथ में 5 मार्क्स जो हैं वो आगे रखे गए हैं आपके मैपिंग के लिए। मैपिंग जो कि हमारी दोनों बुक से इंडिया पर भी है। हमने देखा एक बड़ा अंतर कि जो पहला टर्म था, पहले टर्म में पूछे गए जो मैप्स थे, 5 मार्क्स के जो मैप आए थे वो केवल वर्ल्ड मैप से पूछे गए थे, यानी फर्स्ट बुक के जो मैप है वो फर्स्ट टर्म में रखे गए हैं। सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर मैपिंग केवल इंडिया से पूछी जाएगी। ये एक बड़ा फ़र्क है, हमें ध्यान में रखना है। यानी पहले टर्म के सिलेबस के लिए हमें वर्ल्ड मैप प्रिपेयर करनी है और सेकंड टर्म के सिलेबस के लिए हमें इंडिया का जो मैप है वो प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से हमने 30 जो हमारे पहले के मार्क्स थे दोनों बुक से और 5 ये मिला देते हैं, तो 35 मार्क्स हमारे थियरी के सेकंड टर्म के लिए हो जाते हैं। बचे हुए 15 मार्क्स के लिए जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, पहले 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये हमें 2 पढ़ने हैं। चैप्टर 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, यानी डिफरेंट टाइप के जो डायग्राम्स बनते हैं, लाइन, बार, सर्कल, फ्लो चार्ट और थीमेटिक मैप्स जो बनाए जाते हैं, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ मैप, इन पर जो फोकस 3rd चैप्टर है वो हमें पढ़ना है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ग्राफिकल और मैपिंग के फॉर्म में। और साथ में चैप्टर 4 है यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किस तरीके से प्रैक्टिकल वर्क ज्योग्राफी में हम कर सकते हैं, इस पर फोकस्ड है। ये दोनों चैप्टर रखे गए हैं, ये दोनों चैप्टर ध्यान से पढ़ने हैं। बाद के चैप्टर 5 और 6 ये 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 5 जो है वो GIS की बात करता है, ग्लोबल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो नहीं पढ़ना। साथ में फील्ड स्टडी का चैप्टर है, क्षेत्र सर्वेक्षण का चैप्टर नंबर 6, ये भी डिलीट है, ये नहीं पढ़ना। तो चैप्टर 3 और 4 से हमें 15 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर करना है।
बच्चों मैपिंग की बात हमने की थी कि जो इंडिया मैप है वो हमें सेकेंड टर्म के लिए पढ़ने हैं और जो वर्ल्ड मैप है वो हमें पहले टर्म के लिए पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस के साथ मैप की लिस्ट भी होती है क्लास 12th के लिए, तो हम जरा मैप की लिस्ट को भी एक बार डिस्कस कर लें जबकि हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर जो कि शामिल किया गया, इसमें कहीं पर कोई मैप नहीं, क्योंकि ये फिलोसफी का चैप्टर है, केवल दर्शन की बात की गई है इसमें, इसलिए कहीं पर यहाँ पर मैपिंग नहीं है। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, यहाँ देखिए चैप्टर 3 मिसिंग है क्योंकि पॉपुलेशन कंपोजिशन का चैप्टर नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर चैप्टर 2 और चैप्टर 4 से यहाँ पर मैप की संख्या तो एक ही दी गई है, लेकिन वास्तव में ये कई सारे मैप्स हैं, इसलिए सबकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, नॉट ओनली एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज भी, क्योंकि ये यूनिट जो है वो डेमोग्राफी की, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करता है, इसलिए पॉपुलेशन वाइज भी हर एक कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे कम मात्रा किस देश की है जनसंख्या की, हमको कॉन्टिनेंट वाइज याद करने हैं। तो कुल आंकड़े अगर 7 कॉन्टिनेंट हैं, अंटार्कटिका हम निकाल दें तो 6 कॉन्टिनेंट के हिसाब से केवल एरिया वाइज 6 अलग अलग देश और 6 सबसे बड़े और 6 सबसे छोटे, और फिर पॉपुलेशन वाइज भी 6 सबसे छोटे और 6 सबसे बड़े मैप हो जाते हैं। कुल 24 ऐसी लोकेशन है जो केवल इसमें शामिल है इन 2 चैप्टर से। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है, ये फर्स्ट टर्म के लिए है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद यूनिट 3 जो है वो चैप्टर 5 to 8 कवर करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैपिंग है उसमें। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मैप्स काफ़ी सारे हैं क्योंकि नोमैडिक हर्डिंग है, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल ग्रेन्स की फार्मिंग है, मिक्स फार्मिंग है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है। बहुत सारे मैप्स हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर आपको प्रैक्टिस उसी करनी है, वर्ल्ड मैप पर ये लोकेशंस को देखना है कि कहाँ कहाँ पर इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रीज़ को दिखाया गया है। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो भी हैं, रूर है जर्मनी का, सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया अमेरिका की, एप्लेशियन रीजन है यूएस की, या ग्रेट लेक्स रीजन है यूएस का। तो ये पर्टिकुलर लोकेशंस को भी आपको मैप पर प्लॉट करके देख लेना है कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन इससे होंगे। यूनिट 4 जो है वो चैप्टर 8 को शामिल करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का है। मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट क्योंकि बहुत वैरायटी का है, ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है। तो उनमें एयर ट्रांसपोर्ट के लिए एयरवेज़ और एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर है, मेजर एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, सी पोर्ट्स दुनिया के कहाँ कहाँ पर, हर कॉन्टिनेंट में मेजर सी पोर्ट्स कहाँ कहाँ से जहाँ से व्यापार किए जाते हैं। और जब लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर रोड्स भी और रेलवेज़ दोनों ही, तो मेजर रोड्स और मेजर रेलवेज़ दुनिया भर की कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन मैप पर प्रैक्टिस करना, ये मैपिंग के हिस्से में शामिल है। चैप्टर नंबर 10 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेगा सिटीज़ को दिया है। हालांकि ये जो चैप्टर है यूनिट 5 का, ये फर्स्ट टर्म के लिए भी नहीं रखा गया हमारी इस फर्स्ट बुक से, न तो फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर शामिल है चैप्टर 10 और न ही सेकंड टर्म में शामिल, लेकिन इसके मैप्स यहाँ पर रखे गए हैं। चाहे तो इसे नहीं भी पढ़ें, लेकिन क्योंकि इतनी आसान लोकेशन है कि आपको आसानी से वैसे भी याद हो जाती है, इतनी ऊपर की मैपिंग अगर आप करते हैं तो ये आसान है कि आप मेगा सिटीज़ पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर हैं, गिनती की मेगा सिटीज़ हैं। टोक्यो है जापान का, आपके इंडिया में जो मेगा सिटीज़ हैं बेंगलोर है, मुंबई है, इनमें दिल्ली को रखा गया है, संघाई है, मुंबई है, साओ पालो है। इनकी लोकेशन को भी मैप पर प्लॉट कर लेंगे, 4-5 लोकेशन है। तो इन्हें हमें फर्स्ट बुक के लिए ये सारा मैप वर्क करना है फॉर फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के लिए जो हमें इंडिया की मैपिंग पढ़नी है उसकी भी थोड़ी सी बात कर लें। सेकंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से जो पहली यूनिट है, पहली और दूसरी यूनिट जो कि चैप्टर 1 to 4 कवर करती है, इसमें जो डेमोग्राफी का डेटा है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का इंडियन पर्सपेक्ट में, उनको हमको देखना है। नहीं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन स्टेट वाइज कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जेंडर रेशियो, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन, ये स्टेट वाइज कैसे हैं। यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो डेटा है भारत के संदर्भ में, इसकी हर लोकेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है। आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन, यानी प्रवास के आंकड़ों पर जो भारत में शामिल किए जा सकते हैं, उन स्टेट्स की लोकेशन को आपको देखना है। और साथ में मिलियन सिटीज़ जितनी भी हैं, ग्रेटर मुंबई है, दिल्ली, कोलकाता, इस चैप्टर को क्योंकि रखा भी गया है आपके सिलेबस में और मैपिंग में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ये शामिल है। यूनिट 3 जो कि चैप्टर 6 to 9 जाती है, जो कि मिनरल रिसोर्स की बात करता है। मिनरल चाहे किसी तरह के मिनरल हों, मेटालिक मिनरल हो, नॉन मेटालिक मिनरल्स हों, मेटालिक में फिर नॉन फेरस और फेरस मिनरल्स हों, या फिर पावर मिनरल्स की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इनकी जो लोकेशन है, यानी कहाँ कहाँ पर रिफाइनरीज हैं, इनको पहचानना, कोल माइंस कहाँ कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन को भी मैप पर हमें प्रैक्टिस करनी है सेकेंड टर्म के लिए इंडिया से। चैप्टर 10 जो कि ट्रांसपोर्ट की बात करता है, भारत में मेजर जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैं, नेशनल हाईवेज़ का, स्टेट हाईवेज़ का, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। और साथ में जो ये माइलस्टोन्स है, माइलस्टोन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया,
जिनमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। इनके जो टर्मिनल पॉइंट हैं, यानी कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ तक जाते हैं, इनके अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इनके मेजर पॉइंट्स को भी आपको मैप पर लोकेट करना है। लास्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ पर कहीं मैपिंग है नहीं। इस तरीके से हमने दोनों टर्म की जो मैपिंग हमें करनी है वर्ल्ड मैप से भी और इंडिया से भी, ये भी हमने डिस्कस की। आई होप इस वीडियो से आपको आपके सिलेबस की सही जानकारी हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कहीं आपको भ्रम की स्थिति लगती है, अपने सिलेबस से कहीं पर कोई प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा, उसको वहाँ रिप्लाई मैं कर दूंगा। धन्यवाद।